Namaskar doston. This is a pre-market report video for 26 September 2025. That is Friday. So let us quickly look at the FNO data. So what are the positions carried by retailers, DAA, FA and pros for Friday. So how to read this data? Wednesday means a day before the trading day and Thursday means the last trading day. Total means what positions carried by each of these market participants for Friday. चलिए हम लोग इंडेक्स फीचर से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स फीचर हम लोग देखें तो ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे, हल्का सा वॉल्यूम है। रिटेलर अराउंड 2000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, लेकिन अभी भी उनका नेट लॉन्ग है 1.16 लैक्स है। डीआई 2500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया, उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 46,000। एफएआई दे सोल्ड अराउंड 2500 कॉन्ट्रैक्ट्स, उनका नेट शॉर्ट बढ़ते हुए रह गया 1.47 लैक्स। प्रोस 2100 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 14,000। So overall, I would say this data is bearish. Why? Because FIs are still holding 1.47 lakhs of index future shorts and retailers are the major long holders. इंडेक्स कॉल में हम लोग देखेगा तो रिटेलर ने 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड कर दिया, उनका नेट शॉर्ट से और नेट लॉन्ग में पहुंच गया। एफ अराउंड 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज सेल कर दिया, उनका नेट शॉर्ट बढ़ते हुए पहुंच गया 75,000। क्रॉस 36 ऑलमोस्ट 37,000 कॉन्ट्रैक्ट आज सेल कर दिया, उनका नेट लॉन्ग घटते हुए रह गया 58,000। So I would say this data is also mixed to bearish because the retailers added net longs. इंडेक्स पुट में हम लोग देखेंगे तो इंडेक्स पुट में और ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। रिटेलर आज 37,000 इंडेक्स पुट शॉर्ट और ऐड कर दिया, उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 5.11 लैक्स। ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं, बड़ा नंबर है। और डीए ने कुछ 5,800 कॉन्ट्रैक्ट्स आज सेल कर दिया। एफए ने 44,000 और लॉन्ग ऐड कर दिया, उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 3.19 लैक्स। रोज ने हल्का सा क्वांटिटी सेल किया, लेकिन अभी भी उनका नेट लॉन्ग इंटैक्ट है 1.66 lakhs. Overall, I would say this data is bearish. Why? Because retailers are holding heavy index put shorts 5.11 lakhs and FA and retailers are the major put long holders. स्टॉक फ्यूचर में हम लोग देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर में मिक्स कारोबार दिख रहे हैं, ज़्यादा चेंज नहीं डाटा वॉल्यूम में। आई वुड से दिस डाटा इज स्टिल मिक्स टू बुलिश। अभी भी एफ का 13 lakhs लॉन्ग है और प्रोस का 4.5 lakhs लॉन्ग अभी भी खड़ा है। और स्टॉक कॉल में भी ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे। ये जो आज का जो डाटा है मिक्स टू बेरिश डाटा है, इसलिए ये बेरिश डाटा है कि रिटेलर का अभी भी स्टॉक होल्ड में नेट लॉन्ग है 9.33 lakhs एंड प्रोस का नेट शॉर्ट है 6.82 lakhs. So this data is not at all good for the stock up momentum. Except retailers or all the participants are net sellers. तो स्टॉक पुट में हम लोग देखें तो रिटेलर है, यहाँ भी गड़बड़ कर दिया, यहाँ भी उन लोगों ने शॉर्ट ऐड कर दिया स्टॉक पुट में और उनका नेट पुट शॉर्ट पहुंच गया अराउंड 3 lakhs. एफ ने कुछ 13,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड कर दिया स्टॉक पुट लॉन्ग में, उनका नेट लॉन्ग बढ़ते हुए रह गया 52,000। प्रोस भी कुछ 1,500 कॉन्ट्रैक्ट आज बाई किया, उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया अराउंड 2.4 lakhs. ये डाटा भी बियरिश है क्योंकि रिटेलर अकेला ही स्टॉक पुट सेल करके बैठा हुआ है। तो कुछ हो सकता है कल कुछ कुछ सेक्टर का स्टॉक बहुत नीचे जा सकते हैं जो फर्स्ट हाफ में। So if I wanted to conclude, I will say this that index options retailers are mixed to bullish and FA and pros mixed to bearish. Stock options retailers are ultra bullish and FAs and pros are mixed to bearish. कैश मार्केट का डाटा देखेगा तो एफ ने अच्छा खासा बाई किया 5,103 करोड़, लेकिन एफ ने 4,995 करोड़ सेल कर दिया। सेल के ऊपर
जो एफए का नहीं, जो प्रोस का भी प्रेशर पड़ा हमारा मार्केट, इसलिए डीए इसको संभाल नहीं पाया। और रिटेलर भाई साहब हमेशा बुलिश ही रहते, वो कल के लिए भी बुलिश है, जब भी मार्केट गिर जाते वो लोग अल्ट्रा बुलिश बन जाते। सो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि मार्केट का मोमेंटम अच्छा नहीं है, मार्केट लुकिंग वेरी वीक। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं आज हमारा मार्केट में क्या हुआ था 25 सितंबर, थर्सडे के दिन। तो बताना कोई ज़रूरत नहीं, निफ्टी फिफ्टी सेंसेक्स निफ्टी बैंक मिड कैप सारे टूट गया, इतना हेवी ब्लीडिंग हो गया। आज एक ब्लैक थर्सडे बन गया। तो ज़्यादातर जो सेंसेक्स का एक्सपायरी के चलते हुए लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हुआ। जैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग 81,500 के नीचे शुरू हुआ था, सारे सेक्टर टूट गया। सुबह में रेंज बाउंड चल रहा था, लेकिन दोपहर में जैसे यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद इसमें भारी गिरावट आया, तो कोई भी संभाल नहीं पाया। डीए ने इतना बाइक है लेकिन इसे संभाल नहीं पाया। एक अच्छा चीज़ हम आज हुआ कि फाइनली इंडिया विक्स ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो ये देश के लिए अच्छा है, जैसे इंडिया विक्स ऊपर जा रहे, कॉल का प्रीमियम टूट जाते हैं। मेरे ख्याल से कल ये 2-3% और ऊपर भागना चाहिए फर्स्ट हाफ में। तो यूएसडीएनआर फिर से रुपये वीक होते हुए दिख रहे, तो बैंक निफ्टी के ऊपर और प्रेशर डालेगा। मेटल सेक्टर के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अपना मेटल सेक्टर ऊपर भाग रहे, हो सकता है जो रेटिंग एजेंसी ने उसका आउट परफॉर्म रेट दे दी इसलिए। क्रूड हल्का सा नीचे जा रहे हैं, नेचुरल गैस हल्का सा ऊपर पॉजिटिव दिख रहे हैं। सम स्टॉक्स टू वॉच, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स के लिए और भी नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं। उनका ये आप पॉज करके पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट इवेंट्स और डाटा है, उसमें हम लोग चलते हैं। यूएस का जीडीपी नंबर आया, एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया। जॉबलेस क्लेम्स है, वो भी कम आया। और मार्केट का माहौल ख़राब कर दिया जो होम सेल्स डाटा ने। होम सेल्स डाटा स्टॉल हो गया। तो प्रीवियस क्वार्टर में 4.1 मिलियन आए, लेकिन अब इस क्वार्टर में 4 मिलियन आया। फोरकास्ट से बेहतर है, लेकिन क्या है मार्केट अच्छा नहीं लिया, इसके प्रॉफिट बुकिंग आ गया। इसके ऊपर कल एक्सचेंजर का जो रिजल्ट और गाइडेंस आने वाले, इससे पहले टेक स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग दिख रहे हैं। तो कल के लिए एक महत्वपूर्ण डाटा है, कोर पीसी का डाटा है, तो इसके ऊपर आप लोग नज़र रखना है। इसके जो रिजल्ट के मुताबिक आगे मार्केट, जो ग्लोबल सारे मार्केट यूएस और ग्लोबल मार्केट चलेगा। तो हम लोग टॉप गेनर्स में देखेंगे तो ज़्यादा स्टॉक आज टॉप गेनर में नहीं दिख रहे हैं। चलिए हम लोग टॉप गेनर्स में देख लेते हैं एक बार। टॉप गेनर्स में बहुत ही कम स्टॉक्स हैं आज। सारे स्टॉक्स आज टॉप लॉसर में पहुंच गया होगा। तो बेल, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, एनजीसी, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी, ये कुछ स्टॉक्स है ऊपर दिख रहे हैं। तो मुझे मेरे ख्याल से जो मोमेंटम स्टॉक है, इनमें क्या है, अगर कल एक गैप डाउन दिख रहा है तो आप इसमें बाइंग के नज़रिए में देख सकते हैं। अगर मान लो अगर एक्सिस बैंक कल और ऊपर खुल गया, तो एक्सिस बैंक में आप 1170 के पास शॉर्ट कर सकते, उससे पहले नहीं। और मेरे हिसाब से जो हीरो मोटर कॉर्प है, इसमें कल कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। अगर ये गैप अप खुल गया और थोड़ा सा आप इसमें शॉर्टिंग के नज़रिए में देख सकते हैं। और बेल वगैरह में अगर मान लो गैप डाउन खुल गया, आप इसमें बाइंग का नज़रिए से देख सकते हैं। ये वॉल्यूम के ऊपर आप ध्यान रखना। तो टॉप लॉसर में दुनिया भर के स्टॉक है, तो ये इसमें अच्छा एक मौका आपको मिल जाएगा। अगर मान लो इनमें से कोई भी स्टॉक है जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स है और ये गैप अप दिख रहे हैं, तो आप उसको इमीडिएटली शॉर्ट के नज़रिए में देख सकते हैं। कल मैंने बोला जो श्रीराम फाइनेंस वगैरह, ये जो टाटा मोटर का और पेन और भी बढ़ सकते हैं कल। अगर मान लो टाटा मोटर्स फ्लैट टू पॉजिटिव खुल गया, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा नेगेटिव खुल गया, एक आप मूवमेंट का इंतजार करें, उसके बाद इसको पोजिशनल शॉर्ट कर सकते हैं, पोजिशनली। और कल मैंने आप लोगों को बोला एक स्टॉक के बारे में, तो आप देखोगे एशियन पेंट्स क्या हाल हुआ इसका। एशियन पेंट, अगर किसी ने एशियन पेंट कल का मेरा जो वीडियो सुनने के बाद अगर पोजीशन लिया, तो आज उसका जो कैपिटल डबल बन जाता था। तो ये देखते रहना। और श्रीराम फाइनेंस वगैरह में ये हाल है। अगर मान लो इसमें एक उछाल आते भी, आप उसको सेलिंग के नज़रिए में देख सकते हैं। फाइनली लेट अस टेक ए क्विक लुक एट द टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर फ्राइडे। तो निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो निफ्टी का सपोर्ट है 24,880। अगर 24,880 टूट गया तो 24,840, सेकंड टारगेट 24,770। तो मेजर सपोर्ट है 24,800। जब तक 24,800 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आते रहेगा। तो अगर लॉन्ग करना है 24,920 के ऊपर लॉन्ग करना, फर्स्ट टारगेट 960,
followed by 25,000. Major resistance is 25,000. Nifty structure is weak, but a bounce can happen from 24,840 लेवल को वॉच करते रहना. पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया. बैंक निफ्टी 54,900 इज अ सपोर्ट. अगर ये टूट गया 54,750, 54,500 तक जा सकते हैं. मेजर सपोर्ट है 54,750. जब तक 54,750 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आते रहेगा. अगर लॉन्ग करना है 5550 के ऊपर करना है, 55,220, 350 तक टारगेट मिलेगा. मेजर रेजिस्टेंस है 55,350. सो बैंक निफ्टी जब तक 54,750 होल्ड है, इसमें ज़्यादा फॉल नहीं आएगा. इसका पीसीआर अभी भी ठीक है, ऊपर का मोमेंटम दिखा रहे हैं. सेंसेक्स में 81,100 है फर्स्ट लेवल. अगर ये टूट गया तो 81,000 तक आ सकते हैं. साइकोलॉजिकल लेवल है. 81,000 टूटना नहीं चाहिए. अगर टूट गया तो नीचे गड्ढा ही गड्ढा है. 79,900 हो सकते हैं, 79,500 तक जा सकते हैं सेंसेक्स. मेजर सपोर्ट है 81,000. अगर लॉन्ग करना है 81,200 के ऊपर लॉन्ग करना है. 81,400 फर्स्ट टारगेट, फॉलोड बाय 81,500. मेजर रेजिस्टेंस है 81,800 के ऊपर है. सो ये बाउंस इज ड्यू फ्रॉम 81,000. इसका पीसीआर भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया. तो मिड कैप ही हम लोग देख लेते हैं आज से. मिड कैप का जो फर्स्ट सपोर्ट है 12,800. अगर टूट गया 12,750, 12,700 तक जा सकते हैं. मेजर सपोर्ट है 12,700 है. तो इसमें एक अच्छा खासा अप मूव कल आना चाहिए. नीचे लेवल एक बार डिप देगा, उसके बाद अच्छा अप मूव दे सकते हैं. तो अब इसमें तो बस में आप इसमें 12,850 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना. 12,900 फर्स्ट टारगेट, 12,960 सेकंड टारगेट. मेजर रेजिस्टेंस है 13,000 के पास है. सो इसमें एक ड्यू अभी बचा हुआ है, तो देखते रहना. इसका पीसीआर अभी भी ठीक है. तो मेरा टोन है कोशिश टू नेगेटिव अनलेस ग्लोबल रिस्क स्टेबलाइजेस. अभी क्या है, ग्लोबल मोमेंटम ठीक नहीं है. तो बाई एंड सेल जोन में इधर दिया हुआ है. अगर निफ्टी का बाई ऑन डिप से 24,800 से 830 अगर होल्ड किया तो ये बाई कर सकते हैं आप. सो सेल ऑन राइस अगर मान लो 25,000 के पास कहीं में भी आपको कल दिख रहा है, कुछ भी गैप अप दिख रहा है, आप इसको सेल कर सकते हैं. बैंक निफ्टी का 55,000 है. अगर इसको ऊपर चला गया तो आप इसको लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं. तो ये 55,800 तक नियर टाइम में जा सकते हैं मैक्सिमम. सो सेक्टर्स है, एफएमसीजी सेक्टर है. ये कल ये बाय ऑन डिप्स का मामला रहेगा. इसमें आप लोग देखते रहना. और आईटी में कभी अभी इसमें लॉन्ग करना सोचना भी नहीं है. तो मेटल्स अभी मोमेंटम में चल रहे हैं. अगर इसमें भी डिप बाय द डिप आप अपना सकते हैं. Finally, we will also take a look at the global markets. If you look here, US markets are staying in red, and some profit booking is happening here. And this is because ahead of the Accenture रिजल्ट एंड देयर गाइडेंस. तो हो सकता है हमारा भी कल आईटी और प्रेशर में रह सकते हैं. गिफ्ट निफ्टी कुछ 50 पॉइंट डाउन दिख रहे, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा नज़र नहीं डालना. कल सुबह यूएस फ्यूचर के मुताबिक इसमें भी मूव हमें देखने को मिलेगा. सबसे कंसर्न की बात है जो रिटेलर का बुलिश पोजीशन, उसके चलते हुए मार्केट में डिप आना मांगते हैं. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.